गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कहानी का दोनों पाठ का उसके बारे में हल्की जानकारी लिए थे। आज उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे और कहानी पढ़ने के बाद कहानी में जो गद्यांश है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे जिसको आपको बनाना है। शीर्षक वही है, लेखक या कहानीकार नून है श्री राम बेनीपुरी, वृक्ष बेनीपुरी। ये आइए अब हम इस कहानी को आज शुरू करते हैं। कहानी शुरू मैंने उस दिन आपको बताया था कि मनुष्य दिखावे से सन्यासी नहीं होता। वह सन्यासी कब होता है? जब उसमें दिखावा कम और वास्तविकता ज्यादा हो। तात्पर्य यह है कि बाह्य आडंबर के द्वारा यदि हम अपने आप को सन्यासी होने का दंभ भरते हैं तो शायद हम दूसरे को न ठग कर अपने आप को ठगते हैं। रामकृष्ण बेनीपुरी ने इस कहानी के माध्यम से ऐसे लोगों पर भी व्यंग किया है जो दिखावे के लिए सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि सन्यासी होना, ईश्वर से प्रेम करना, ईश्वर की भक्ति करना, यह मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, हम सबों का कर्तव्य है। लेकिन सभी आश्रमों में जो आश्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम के दिनचर्या को करते हुए यदि हम भगवान का ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं तो शायद वही सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, वही सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अंग्रेजी में कहावत है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कर्म पर बल दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी अगर इस बात को देखा जाए तो हम यह कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत में एक संपूर्ण सन्यासी का, साधु का जो गुण होना चाहिए वह कूट कूट करके भरा हुआ था। आइए हम और आप इस कहानी को सुनते हैं। कलकाठी पर जब हम करते हैं तो लेखक के अनुसार जब उनके बारे में इन्होंने लिखा उस समय में उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की होगी। गोरा चिट्टा देखने में बाल गोविंद भगत थे और आजकल की तरह साधुओं की तरह लंबी जटा भी नहीं रखते थे और चूंकि उम्र 60 हो गई थी इसलिए काले बाल नहीं थे, बाल पूरे के पूरे जो है ना सफ़ेद हो गए थे। और कपड़ा जो है ना कम पहनते थे, अर्थात एक साधु जिस प्रकार लंगोटी वगैरह पहनते, कम कपड़े पहनते हैं, वैसे ही कम कपड़े पहनने का ये काम करते थे। और एक हिंदू सनातन धर्म से एक अलग पंथ का प्रादुर्भाव हुआ कबीरदास के नाम पर। कबीरदास जी ने किया था, कबीर जिसको हम लोग कहते हैं कबीरपंथी। कबीरपंथी में बाह्य आडंबरों पर भेद किया गया है। ये जो है तो कबीरपंथी यानी इस पंथ के ये मानने वाले थे और उसमें भगवान को साहब से पुकारा जाता है, साहब। कबीरदास ने भी इसका जिक्र किया है। तो ये कबीरपंथी विचार के से सरोकार रखते थे, मानने वाले थे।
भारत में वैसे जो 6 ऋतुएं हैं सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ ऋतुएं हैं जो ज़्यादा जाड़ा, गर्मी और बरसात, बसंत भी मान लीजिए। हर महीने का पहनावा ओढ़ावा अलग अलग होता है। जाड़े के समय में ठंड लगती थी, इंसान से ठंड तो लगती ही है, तो ये एक कम्बल रखते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी उजला रंग का चंदन होता है, जिसको हम कहते हैं रामानंदी चंदन। खास करके ये जो है रामानंदी चंदन, चूंकि चंदन, अब इसके पीछे एक बात सुन लीजिए। कबीरदास किसके थे? रामानंद के शिष्य थे, इसीलिए उस चंदन का नाम इन्होंने क्या रख दिया? रामानंदी। चूंकि कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, इसलिए वो चंदन का भी नाम जो है ना वह रामानंदी चंदन हो गया, जो उजला होता है, जो नाक के एक छोर से तीर और टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों का तुलसी माला, तुलसी का माला पहनते थे। तात्पर्य बिल्कुल अलग एकदम स्पष्ट है कि जो तुलसी का माला पहनेगा वह वैष्णव होगा, अर्थात पूर्ण रूपेण शाकाहारी होगा। तो कभी ये बाल गोविंद भगत शाकाहारी भी थे, एक गुण का पता चला। इतना चीज देखने के बाद, पढ़ने के बाद हमारे आपके मन में यह उठता होगा कि क्या इस प्रकार के क्रियाकलापों को करने वाला व्यक्ति क्या विरक्त था, बैरागी था, सन्यासी था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये विरागी नहीं थे, ये बैराग इन्होंने नहीं लिया था, ये सन्यासी नहीं थे, लेकिन घर पर रहते हुए भी एक सन्यासी का जीवन ये व्यतीत करते थे। अर्थात दोनों ही गारहस्थ और सन्यास में एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने वाला यह व्यक्ति था। अब आइए, उनकी गृहिणी का तो मुझे, यानी उनकी पत्नी कब मर गई, या लेखक को शायद उस समय में कम उम्र रही होगी, पता नहीं चला। लेकिन बाल गोविंद भगत के बारे में अगर ये जाने नहीं तो लिखे कैसे? इनकी सारी बातें जो है ना उनको याद रहती थी। यह जो थे बाल गोविंद भगत, वह गांव देहात में रहते थे, और गांव देहात में तो खेती का समय होता है, खेती बाड़ी का समय होता है। उस खेती बाड़ी को करते संयोग से आषाढ़ महीना चढ़ गया है अभी वर्तमान में। इस समय आते ही आकाश में काले बादल लग जाते हैं। गांव के किसान लगभग ये 2-3 महीना उनके खेती का काम का रहता है, वो खेती का काम करते हैं और खेती से ही अपना ये करते हैं। ये भी एक साधारण किसान की तरह अपने खेती काम में लग जाते और खेत में जाकर के, यानी खेती करना, बीज उखाड़ना, रोपना, यही इनका जो है दैनंदिन था। उसी अब जब फसल तैयार हो जाता था तो उसको सबसे पहले ये मंदिर में जाकर के रख देते, और मंदिर में जाकर के रख देने के बाद वहाँ से उठाकर लाते, यानी वह सारा मन भगवान पर चढ़ा हुआ जो हो, वह सारा का सारा जो है सो क्या हो गया? प्रसाद हो गया, और तब ये उसको ग्रहण करते थे। हमेशा एक खजूरी होता है छोटा सा, पहले में देहात वगैरह में मेला वगैरह का आयोजन होता था, उसमें बच्चे जो है ना खरीदते थे, उसी प्रकार का रखते थे, उसी में ये गाते थे। आषाढ़ का रिमझिम है और लगता है कि पूरा गांव ही जो है ना गांव को छोड़कर खेत की ओर बढ़ चुका है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही धान की, पानी हरे भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें जो है ना वह नाश्ता लेकर के आ रही है। चूंकि वर्षा ऋतु है इसलिए धूप का न होना कोई आश्चर्य बात नहीं है। आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, पूर्वा हवा चल रही है। ऐसे ही समय में बाल गोविंद भगत खेत का काम करते करते ऊंची ऊंची आवाज में गाना मतलब शुरू कर देते हैं, माने हुए वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हों और उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हों कि आप वर्षा कराकर
हमारे जैसे किसानों पर बहुत बड़ी जो है ना कृपा की। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे ही ये अपने खेतों में रहते हुए तान देना शुरू करते, और लोग भी जो है ना इस प्रकार खेतों में काम करने वाले किसानों का एक जो है ना मनोरंजन भी हो जाता था। सारे लोग थकान को भूलकर तन मन से अपने कामों में लगे रहते थे। यह विशेषता जो है ना बाल गोविंद भगत में पाई जाती थी। हमारे यहाँ कहा जाता है